हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं अमृता और आप देख रहे हैं अमृता एकेडमी, जहां आप सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। दोस्तों, फिल्म्स इंग्लिश इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करती है। फ्रेंड्स, हम सवाल यह आता है कि मूवीज़ के थ्रू इंग्लिश सीखने के लिए हम किन टेक्निक्स को ध्यान में रख सकते हैं। हमें अब इस पर बात करनी है कि हाउ टू लर्न इंग्लिश थ्रू मूवीज़। व्हाट शुड बी अवर टेक्निक्स। थॉट नंबर वन इज व्हाई शुड यू लर्न इंग्लिश थ्रू फिल्म्स। आप फिल्म्स के थ्रू इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं, इस पर हम पॉइंट्स कवर करेंगे। यू कैन लर्न रियल इंग्लिश। वेल, आपको उससे रियल इंग्लिश सीखने को मिलती है, क्योंकि रियल टाइम सिचुएशंस देखने को मिलती हैं आपको वहाँ पर। इंग्लिश बुक्स आपको ग्रामर सिखा सकती हैं, बट आपको लिसनिंग के थ्रू अंडरस्टैंड करने में मदद मिलती है, प्रोनाउंसिएशन को और एक्सेंट को। सो watching movies are much better than reading grammar books or any other books. सपोज आपको किसी से कहना है हाउ आर यू, तो ये ओल्ड तरीका होता है कहने का कि आप कैसे हैं। नाउ डेज द थिंग्स आर चेंजिंग। पूछा जाता है कि व्हाट्सअप, इज एवरीथिंग ओके विथ यू, या फिर हम कह सकते हैं हाउ आर यू होल्डिंग अप। इस तरह से आजकल जो नया ट्रेंड आया है, आपको अगर उन्हें समझना है तो विद द हेल्प ऑफ न्यू मूवीज आप जो भी स्लैंग्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, उन्हें अपग्रेड कर सकते हैं। थॉट नंबर टू इज यू कैन लर्न बेटर प्रोनाउंसिएशन एंड फ्रेजेस थ्रू डायलॉग्स। जब आप मूवीज देखते हैं, जब उसमें स्टोरीज देखते हैं, कोई डायलॉग्स देखते हैं, तो आपको नए फ्रेजेस सीखने को मिलते हैं। जो उनके प्रोनाउंसिएशन है उनको आप देख पाते हैं अच्छे से। बेटर प्रोनाउंसिएशंस होते हैं। डिफिकल्ट वर्ड्स जब कन्वर्सेशन या डायलॉग में आते हैं, तो उससे प्रोनाउंसिएशन का मीनिंग समझना आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम अब अगर बोलते हैं फ्रेज द कीज आर इन द कार, तो उसे कैसे स्ट्रेस देकर बोला जाता है। जैसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है इसका, तो वो बोलता है द कीज आर इन द कार। इस तरह से हमें उतार चढ़ाव भी समझ में आते हैं सेंटेंसेस के, जो कि हेल्प करते हैं हमें समझने में कि किसी सेंटेंस को किस तरह से बोला जाता है। सपोज किसी ने बोला ओ माई गॉड यू स्केयर्ड मी। यहाँ पर ओ माई गॉड जो होता है ये फ्रेज होता है। ये हमें सीखने को मिलता है कि हमें कब कहाँ इसे कैसे यूज करना है। नो वरीज अबाउट द मेस, आई विल क्लीन इट अप। यहाँ पर नो वरीज हमें एक फ्रेज मिली बोलने को कि चिंता की कोई बात नहीं है, जो भी यहाँ पर फैला है मैं उसे साफ कर दूंगी। तो इस तरह से आपको नए नए सेंटेंसेस सीखने को मिलते हैं रियल टाइम सिचुएशन के कारण। आपको स्लैंग्स सीखने को मिलते हैं थ्रू इंग्लिश। थॉट नंबर थ्री इज कनेक्टेड इंग्लिश सीखने को मिलती है हमें यहाँ पर। कनेक्टेड इंग्लिश मीन्स वर्ड पार्ट ऑफ द स्टोरी होते हैं, जो कि इंग्लिश याद रखने में हमारी मदद करते हैं। क्योंकि जो भी वर्ड्स हैं वो किसी स्टोरी में रखे हुए हैं, तो उन वर्ड्स को उन सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें याद रखना इजी होता है। तो ये भी हमारी मदद करते हैं। नेटिव एक्सेंट सीखने को मिलता है हमें इससे, जो कि हमारे लिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेटिव एक्सेंट सीखने को मिल रहा है, साथ ही साथ हमें कल्चर सीखने को मिलता है मूवीज़ के थ्रू, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट मूवीज़ में डिफरेंट कंट्रीज़ के पीपल होते हैं जो वर्क करते हैं, और वहाँ पर जो कल्चर दिखाया जाता है कंट्री टू कंट्री डिफर्स, हमें वो भी सीखने को मिलता है। चूज दोज मूवीज इन विच यू हैव इंटरेस्ट। आपको सबसे पहले करना यह है कि आपको उन मूवीज को चूज करना है जिनमें आपको इंटरेस्ट है। ओके, क्योंकि आप अगर बोरिंग फील करेंगे तो आपको सीखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मूवीज के अलग अलग जोनराज होते हैं, जैसे रोम कॉम मीन्स रोमांटिक कॉमेडीज। उसी तरह से कुछ मूवीज साईफाई मूवीज होती हैं, जो कि साइंस फिक्शन मूवीज होती हैं। कुछ मूवीज डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं, ओके, जिन पर हम केस स्टडीज को देखते हैं। कुछ मूवीज मॉक्यूमेंट्री होती है। मॉक्यूमेंट्री एक जोनर होता है जिसमें मॉक चीजें जो होती हैं उनको समझाया जाता है, मीन्स जो असल में नहीं है पर उन सिचुएशंस पर बनाई जाती हैं। एक मॉडल होता है जैसे मॉक्यूमेंट्री, तो डॉक्यूमेंट्री की ही तरह होता है, यह रियल नहीं होता है और फंक्शन बेस्ड होता है। आप एनिमेटेड मूवीज देख सकते हैं, आप किसी भी बायोग्राफी देख सकते हैं किसी पर्सन की। इस तरह से मूवीज में आपको इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ साथ आपको कुछ लर्निंग तो मिलेगी ही, साथ ही आपको अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में भी हेल्प मिल जाएगी। फ्रेंड्स, हमारा ब्रेन कैसे लर्न करता है हमें ये भी समझना इंपॉर्टेंट होता है। व्हेन यू लर्न समथिंग विथ इंटरेस्ट, इट्स मोर इजी टू अंडरस्टैंड। जब आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है तो आप उसे जल्दी सीख जाते हैं, इन कंपेरिजन टू इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन समथिंग, तो उसे सीखना डिफिकल्ट हो जाता है। ये चीज़ भी आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको इंटरेस्ट लेना है मूवीज़ में, हर चीज़ में।
सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और चीज़ अपने को डिस्कस करनी चाहिए यहाँ की, हम कुछ नई नई जो भी फ्रेजेस सीखते हैं, जैसे आई शेल ड्रॉप इन अ सेकेंड, तो इसका मतलब होता है आई विल सी यू सून, या फिर हम कहते हैं आई गॉट कम्प्लीटली रिप्ड, मीन्स समवन चीटेड मी। किसी ने मुझे मेरे साथ धोखा किया है तो हम उसे कहते हैं आई गॉट कम्प्लीटली रिप्ड। उसी तरह से आई गॉट स्क्रूड ओवर मीन्स आई एम इन ट्रबल। जब आप मुसीबत में होते हैं तो आई एम इन ट्रबल बोला जाता है, पर इसे आप अलग फ्रेज भी दे सकते हैं, विच इज आई गॉट स्क्रूड ओवर। सो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, सबटाइटल्स को सबसे पहले देखना है, समझना है। आफ्टर दैट जब आप अच्छा कमांड करने लगे तो आपको क्या करना है, उन सबटाइटल्स को यूज़ नहीं करना है। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट कि जब आप मूवीज़ देख रहे हैं तो 70% तक आपको वो मूवी समझ में आए, तभी आपको उन मूवीज़ का देखने का कोई फ़ायदा निकलने वाला है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं मूवी नंबर 1, जो कि फ्लाइट है। ये एक शानदार मूवी है। इनफैक्ट एक पायलट के बारे में है जिसकी फ्लाइट का इंजन बीच हवा में डैमेज हो जाता है। पायलट को डिसीजन लेना होता है प्लेन को लैंड कराने का। पायलट पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू सेव द पैसेंजर्स एज वेल एज प्लेन। सो पायलट ऐसा डिसीजन लेते हैं जहां पर पैसेंजर्स तो बच जाते हैं पर फ्लाइट डैमेज हो जाती है। इस वजह से पायलट पर इन्वेस्टिगेशन बैठती है कि क्या पायलट ने सही डिसीजन लिया या नहीं। सो दिस मूवी विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, आप इसे ज़रूर देखिए। टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, आपका एम होना चाहिए टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। सो आपको प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट और जो भी सिचुएशंस हैं उनमें अगर नई वोकेबलरी वर्ड्स मिल रहे हैं, सो राइट इट डाउन ऑन योर डायरी एंड रिपीट इट वेन एवर द सिचुएशन कम। सेकेंड है सेंट कैस्टल। सेंट कैसल मूवी है, ये इनफैक्ट वार बेस्ड मूवी है। यूएस मिलिट्री इराक में अटक जाती है। उनका वार इराक में ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है और ये रेजिमेंट को टास्क दिया जाता है वाटर पंप को ठीक करने का। इन सब चीज़ों में से वह कैसे निकलते हैं, इस पर बेस्ड है मूवी। सो इसमें आपको वार बेस्ड वोकेबलरीज देखने को मिलेंगी। एवरी मूवी हैज़ सम एक्सटेंट ऑफ वोकेबलरी। आप अगर वार बेस्ड मूवीज देखेंगे तो उसमें आपको अलग वोकेबलरीज मिलेंगी, अगर आप रोमांटिक मूवीज देखेंगे उनमें आपको अलग वोकेबलरीज मिलेंगी, कॉमेडी मूवीज में अलग, डॉक्यूमेंट्री में अलग। सो इस तरह से जो डिफरेंट जोनरा होते हैं मूवी के, उन सभी में डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज के साथ डिफरेंट वोकेबलरीज देखने को मिलती है। तो आप कभी किसी एक जोनरा में फंसकर मत रहिए, आपको सारे टाइप की मूवीज को देखना चाहिए विद इंटरेस्ट। सो फ्रेंड्स, थर्ड थर्ड मूवी इज साउंड ऑफ म्यूजिक। साउंड ऑफ म्यूजिक ये इनफैक्ट बहुत पुरानी मूवी है। दिस मूवी इज अबाउट नैनी मारिया, और इन्हें एक बिजनेसमैन हायर करते हैं जिनके 7 बच्चे होते हैं और उनकी माँ नहीं रहती है। सो ये मूवी बहुत बढ़िया रहेगी, आपको कुछ नया सीखने के लिए हेल्प करेगी। फोर्थ नंबर मूवी इज लव एक्चुअली। इट्स अ ब्रिटिश मूवी। इनफैक्ट ये मूवी 8 स्टोरीज का मिक्सचर है। ये मूवी में 8 कपल्स के अराउंड ये मूवी रिवॉल्व करती है। मीन्स यहाँ पर 8 कपल्स की स्टोरीज को दिखाया जाएगा वन बाय वन। सो मीन्स रिलेशंस कैसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, इस पर बेस्ड है यह मूवी। सो ये मूवी भी आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ इंग्लिश सीखने में भी हेल्प करेगी। एंड द लास्ट मूवी इज द हॉलीडे। दिस मूवी is about 2 women troubled with guy problems, so swap homes in each other's country, where they each meet a local guy and fall in love. So इंटरेस्टिंग मूवीज़ हैं, इन सभी को आप वॉच जरूर करिए। सो ये सारी मूवीज़ का कलेक्शन मैंने बहुत ही चूज़ करके निकाला है, जिसमें आपको वोकेबलरीज के साथ साथ इंटरेस्ट भी रहेगा देखने में। और आप अगर फर्स्ट टाइम मूवीज़ को देख रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं इंग्लिश सीखने के लिए, तो ये मूवीज़ आपकी हेल्प ज़रूर करेंगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड कमेंट मी, so that I will make some more videos on this type of topics. Thank you so much for watching this video. And I will see you in another lesson soon. Till then, bye, take care, and have a nice day.